नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बीपीएससी 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा हुई सिविल सर्विसेज की, उसमें कई तथ्य सामने आ गए। ये सर्वविदित है, सार्वजनिक हो चुका है कि ये मामला कहां तक पहुंचा। कई राजनेता भी इसके लिए आंदोलन किए और उसके बाद क्या कुछ परिणाम हुआ, ये आप सब ने देखा है। अब बारी आई है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज की और वहां जाकर इन्होंने गुहार लगाया कि इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश हुआ कि ये परीक्षा बिल्कुल वैध है और मुख्य परीक्षा की तैयारी की जाए। लेकिन ये अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश दिया कि जो उच्च न्यायालय का आदेश है, ये तत्काल प्रभाव से वही मान्य होगा। लेकिन अब ये अभ्यर्थी कांग्रेस पार्टी से गुहार लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर बात करते नजर आ रही है। राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे मामले को फिर से संज्ञान में लाने की बात करते हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं राजेश कुमार, जो इस वक्त बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक स्तर पर हुई गड़बड़ियों के लिए जो लगातार छात्रों का मांग परीक्षा को रद्द करने के लिए हो रही थी, जैसा कि आप चीज प्रतीत होंगे कि लगातार पटना के अंदर परीक्षार्थी जो है मांग कर रहे थे कि यह परीक्षा को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए या सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजित की। और इसी संदर्भ के लेकर के छात्रों ने अपने मांग को लेकर पूरा पटना के अंदर सरकार के ध्यान आकर्षित कराना चाहा, लेकिन यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के समर्थन से चल रही है, इनके परीक्षार्थियों के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत पर सड़कों पर लाठियां खाते रहे, भूखे प्यासे जाड़े में ठंड में गर्दनी बाग में धरना देते रहे। कई छात्रों को लाठियां में सर टूटी, सर फटे, गर्दन के रीढ़ टूटे और एक सोनू कुमार छात्र को उसी आंदोलन में मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ के निकम्मी सरकार उनकी बातों को सुनने से इनकार। मजबूरन जब इनकी बात आंदोलन से नहीं मानी गई तो मजबूरन सारे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को ना स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को बैठाया गया। समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने को लेकर, क्योंकि एक परीक्षा को दो अलग अलग शिफ्ट और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन। इसलिए मैं यहाँ
आपके बीच उपस्थित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अपना और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना है, और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छुटाते रहा, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला छात्रों के हित में नहीं, लेकिन सरकार ने आज संजीव मुखिया को और वहां के पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है, तो सरकार से आपके तमाम मीडिया साथी से सवाल करते हैं कि ये बता दें कि ये सरकार के लोग हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छात्र, आंदोलित छात्र यह जानना चाहती है कि ये जो मैंने नाम लिया, उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं को उनसे संबंध है। इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे गरीबदास जी यहाँ उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ राजेश राठौर जी हैं, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बातें सामने आई, और वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लेकर। लोक सेवा के अध्यक्ष ये दूसरे राज्य से यहां आकर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार, खास करके बीजेपी, ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पर पद पर देते, और दूसरे राज्य के यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं, और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहे। देखिए, और जितने भी संस्थाएं हैं, खास करके जो बिहार सरकार के नॉमिनेटेड हुए, आप राजभवन से उसको जोड़ के देखते हैं, पिछले बार कई घोटाले हुए यूनिवर्सिटियों में, और सभी पाए गए कि बाहर। आप जिस विश्वविद्यालय के नाम लिए, इसके पहले थेसिस लिखने के नाम पर एक दलित बच्चा को, जो है पसमान जाति के बच्चा था, हमारे पास आया था विधानसभा में मामले में, और उस बच्चे के थेसिस के लिखने के नाम पर उससे
अलग कामें कराना चाहता था, वो जो है जब वो इनकार किया तो उसके सारे थेसिस पर स्याही जो है और वो कागज कलम से वो सारा उसका थेसिस लिखा, और हम लोग चिल्लाते रहे विधानसभा। इसकी उत्तर जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकार गोल गोल जवाब देगी, और इनकी सरकार जवाब सरकार और मंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के नहीं होता है, वो सीधे पदाधिकारी जो लिख के दे देते हैं और वो जो है वो ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आप 90% यूनिवर्सिटियों, 90% जो है आयोग चयन में, ये सरकार कहां से किसको लाके बैठा देगी, ये कहना बड़ा मुश्किल। मैं भी मगध यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर, और जब वहां इसके पहले जो गवर्नर थे उनके सामने मेरे सामने पीड़ा हुई, और इस विषय से लेकर के कि मेरे जिले में एक विद्यालय था, वो पीयूष से पोस्टर के विरोध में पीयूष से ऊपर उठकर वो अकाउंटेंट के काम कर रहे और सारी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है ये तीसरी नीति से चल रही, और तीसरी नीति से चलने में सारे गड़बड़ियां होगी। इसलिए आज यहाँ पे मैं आगाह कर देता हूं कि ये सारे मुद्दे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जो भी इस परीक्षा के जद में हैं, यानी जिन पर भी जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं पेपर लीक के, वो सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों किस कारण से इस पूरे प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रही है। कोर्ट का आदेश सर आंखों पर है, लेकिन जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे और फिर से इस पूरे प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या फिर से इस 70वीं परीक्षा की, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई या मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसको रद्द करके फिर से इस पर कार्रवाई होगी, पुनः परीक्षा होगी। क्या कुछ होता है वो अद्यतन जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।